अगर आप किसी लोकल बिजनेस को गूगल के टॉप पे रैंक करवाना चाहते हैं तो एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो है कीवर्ड। अब कीवर्ड होता क्या है ये मैं बताऊंगा पहले, और उसके बाद फिर कीवर्ड इंटेंट की तरफ हम जाएंगे। और कीवर्ड इंटेंट को समझे बगैर आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते। तो एक्चुअली कीवर्ड ऐसा वर्ड होता है जो आप गूगल के ऊपर कुछ भी फाइंड करने के लिए सर्च करते हैं, लेकिन जब आप सर्च करते हैं तो आपका इंटेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट होता है। कभी कभार आप किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए सर्च करते हैं, कभी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, कभी किसी सर्विसेज बिजनेस को कॉल करने के लिए आप कीवर्ड गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो डिफरेंट टाइम्स में आप डिफरेंट इंटेंशंस के साथ गूगल के ऊपर कीवर्ड सर्च करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके बिजनेसेस के कस्टमर्स डिफरेंट इंटेंशंस के साथ कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं आपके क्लाइंट की सर्विसेज बाय करने के लिए। इसलिए आप जब तक इंटेंट नहीं समझते वेबसाइट को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो चलें स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स टाइप से और फिर इंटेंट को समझते हैं। कीवर्ड इंटेंट को समझने से पहले आपको कीवर्ड टाइप्स को समझना पड़ेगा, और कीवर्ड टाइप्स 4 हैं: कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल और इंफॉर्मेशनल। आपको इन सारे कीवर्ड्स के बारे में जानना होगा, इनको समझना होगा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको इनकी अच्छी समझ होगी तो आप अच्छी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इनकी समझ अच्छी नहीं होगी तो आप उस लेवल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएंगे जो रिजल्ट ड्राइव करती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में जो सर्चर होता है उसको अपने इंटेंशन का पता होता है। यूं ही ट्रांजैक्शनल कीवर्ड अगर कोई सर्चर सर्च करता है तो उसका इंटेंशन बाइंग का होता है, उसने पहले से ही डिसीजन लिया होता है कि मैंने ये चीज बाय करनी है। तो ये ऐसे कीवर्ड्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं ऑर्डर नाउ और बाय नाउ, हायर नाउ। तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। पिज्जा डिलीवरी नियर मी, सो अगर किसी ने पिज्जा बाय करना है तो वो इस तरह के कीवर्ड सर्च करता है। फिर बुक हेयर अपॉइंटमेंट, तो उसने बुक करना होता है, आगे उसका नेक्स्ट जो एक्शन होता है। और बाय टिकट्स ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर लोकल एसईओ को लेके इसकी कुछ मैं एग्जांपल दूं तो हायर अ प्लम्बर नियर मी और हायर अ प्लम्बर, बुक अ टैक्सी सर्विस, बुक अ शटल सर्विस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये यूजुअली स्टार्ट होते हैं ऑर्डर नाउ, बाय, बुक, इस तरह के हायर, इस तरह के टर्म्स से ये स्टार्ट हो। तो इनमें आपको ये समझना है कि इनको सर्च करने वाले सर्चर का इंटेंशन बाइंग का होता है, उसने पहले से डिसाइड किया होता है कि उसने क्या करना है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वो है कमर्शियल कीवर्ड्स की। अब इन कीवर्ड्स की जब बात की जाए तो जो सर्चर होता है उसको पता नहीं होता है कि उसने बाय करना है या बाय नहीं करना या इंफॉर्मेशन देखनी है। वो डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन न्यूयॉर्क सिटी। तो इसमें जो सर्चर होता है वो एक लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स को देखना चाह रहा है, फिर वो उनके रिव्यूज देखेगा, उसके बाद फिर डिसीजन लेगा। इसमें जो विजिटर होता है उसके इंटेंशन का पता नहीं होता, वो डिसीजन नहीं लेता। इसमें कभी कभार जो विजिटर या जो सर्चर इन कीवर्ड्स को सर्च करता है वो जाके बाय भी कर सकता है, या फिर जस्ट इन्फॉर्मेशन लेके वापस चला भी जा सकता है, एग्जिट करके किसी और साइड में जा सकता है। या फिर अगर उसने कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो प्रोडक्ट नेम फिर प्राइस आगे लिख के सर्च करेगा, तो उसमें वो डिफरेंट प्राइसेस को, डिफरेंट ऑप्शंस को देख रहा होता है, और उसमें से जो अफोर्डेबल होगा उसके लिए वो बाय करेगा। तो इसमें इंटेंशन का नहीं पता होता। और इसमें एक एग्जांपल रिव्यूज फॉर बिजनेस। अब अगर उसने किसी बिजनेस के साथ काम करना है तो उससे पहले वो बिजनेस नेम टाइप करके रिव्यूज देखता है, तो उसमें वो जस्ट चीजों को देख रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स कमर्शियल कीवर्ड्स कहलाते हैं। इसमें अगर लोकल एसईओ को लेके मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो इसमें जैसे प्लम्बिंग सर्विसेज न्यूयॉर्क, उसमें अब जो सर्चर है उसका इंटेंशन बाइंग का नहीं है, वो डिफरेंट सर्विसेज को देख रहा होता है। अगर वो ये सर्च करता बुक अ प्लम्बिंग सर्विस इन न्यूयॉर्क और हायर अ प्लम्बर इन न्यूयॉर्क, तो उसका इंटेंशन ट्रांजैक्शनल होता है, उस कीवर्ड का इंटेंट ट्रांजैक्शनल होता है। लेकिन अगर वो जस्ट प्लम्बिंग सर्विसेज इन न्यूयॉर्क तो वो डिफरेंट सर्विसेज को एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल को आप नहीं समझते हैं तो फिर वो कीवर्ड मैपिंग आप अच्छी तरह नहीं करेंगे। हर पेज को जब भी आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो उस पेज के हिसाब से उसके लिए आप डिफरेंट ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड्स मैप करेंगे, उसके कंटेंट के साथ फिर ऑप्टिमाइज करेंगे। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और हमारी तीसरी टाइप है नेविगेशनल कीवर्ड्स। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें आप ब्रांड को साथ कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक लॉगिन, तो आप डायरेक्ट आपको फेसबुक का पता होता है, जस्ट लॉगिन का पेज आप ढूंढ रहे हैं तो ब्रांड फेसबुक हो गया, और फिर लॉगिन आप टाइप करते हैं तो डायरेक्ट वो फेसबुक लॉगिन पेज की तरफ लेके जाएगा अगर आप डेस्कटॉप से करते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस नेम और फोन नंबर आगे लिखते हैं और उस बिजनेस को ओपन करते हैं, तो इसमें आपको ब्रांड का पहले से ही पता होता है। या फिर आप बिजनेस नेम और वेबसाइट आगे लिख के उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आपको पहले ही पता होता है।
तो ये कीवर्ड जब आप वेबसाइट ऑप्टिमाइज करके रैंक करवाते हैं, उसकी अच्छी खासी प्रमोशन होती है, उसके बाद लोग इस तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं। तो ये कीवर्ड भी आपको समझना है। और हमारा फोर्थ टाइप है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स यूजुअली ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो सर्चर इनको सर्च करके कोई एडवाइस ले रहा होता है या कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स के डायरेक्ट आंसर्स गूगल के ऊपर नजर आते हैं। गूगल की एआई भी कभी कभार आपको आंसर बता देती है। इसके अलावा ब्लॉगिंग की जो साइट्स होती हैं वो यूजुअली इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स को यूज करके ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं। तो ये कीवर्ड्स भी हम लोकल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कंटेंट एडिशन का वक्त आएगा या वेबसाइट अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए कंटेंट जब हम ऐड कर रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, तो इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स के ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे। तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये हैं क्या। तो ये 4 टाइप्स थे कीवर्ड्स के। इनके इंटेंट को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर जल्दी रिजल्ट्स आए, क्योंकि बगैर रिजल्ट्स के क्लाइंट 1-1.5 महीने 2 महीने बाद ही फिर पूछने लग पड़ता है कि वेयर इज माय साइट रैंकिंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग। ये चीजें जब आप इनको अगर फ्रॉम द फर्स्ट मंथ आप अच्छी तरह कर लेते हैं, अच्छे कीवर्ड्स अच्छे पेजेस के लिए फाइंड करते हैं, जो राइट कीवर्ड्स हैं राइट पेजेस के लिए फाइंड करते हैं, उनका इंटेंट समझ के, तो फिर उसके वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट्स थोड़े जल्दी आ जाते हैं और आप उसको रैंकिंग इंप्रूवमेंट मंथ बाय मंथ दिखा रहे होते हैं। तो वो आपको 3 से 4 महीने तक पे करता रहेगा अगर आप उसको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखाते रहें। अगर आपको कीवर्ड इंटेंट की समझ आ गई है तो आपने एक ट्रांजैक्शनल, एक नेविगेशनल, एक कमर्शियल और एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को कमेंट करना है ताकि हमें भी पता चले कि आप अच्छी तरह इस टॉपिक को समझ चुके हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में लाजमी लिखें ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी जो नई वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे।